कहानी दर्जी की दुकान का रहस्य। सड़क के किनारे एक पुरानी दर्जी की दुकान थी जहां सालों से कोई नहीं आया था। दुकान के बाहर लटकी धूल से भरी नामपट्टी पर धुंधले अक्षरों में लिखा था शर्मा टेलर्स। आसपास के लोग इस दुकान को भूतिया दुकान के नाम से जानते थे। शाम होते ही इस दुकान के आसपास का माहौल अजीब और सन्नाटा भरा हो जाता था। शाम के 7 बजे का समय था। सूरज डूब रहा था और चारों ओर हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। अचानक एक नौजवान जिसका नाम राहुल था उस दुकान के सामने रुका। राहुल को वहां रुकते हुए अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसके दोस्तों ने उसे इस दुकान के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई थीं, लेकिन वह उन सबको बकवास मानता था। उसने सोचा कि वह इस दुकान का रहस्य जानकर रहेगा। राहुल ने दुकान का दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अंदर घुप्प अंधेरा था, लेकिन किसी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। राहुल ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि वहां हर जगह पुराने कपड़े और सिलाई मशीनें फैली हुई थीं। लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। वहां एक पुरानी सी सिलाई मशीन पर धूल जमी थी, परंतु उसकी सुई के पास कुछ चमक रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस मशीन के पास गया। उसने गौर से देखा तो पाया कि सुई के पास एक सुनहरा बटन पड़ा था। बटन की चमक उसके मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। ये बटन यहाँ क्यों है? क्या यह किसी कपड़े का हिस्सा है या फिर इसका कोई और रहस्य है? जैसे ही राहुल ने बटन को उठाया, अचानक एक जोरदार आवाज आई और दुकान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने आप को शांत किया और बटन को ध्यान से देखने लगा। बटन के पीछे कुछ लिखा हुआ था, कोड 1948। राहुल को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ। ये कोड किसके लिए है और 1946 का क्या मतलब है? तभी दुकान के पिछले हिस्से से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। राहुल ने हिम्मत कर उस तरफ बढ़ना शुरू किया। चलते चलते वह एक छोटे दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से रोशनी की हल्की किरण बाहर आ रही थी। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज थी जिस पर एक पुरानी डायरियां रखी हुई थी। राहुल ने डायरियों को उठाया और उन्हें खोलकर पढ़ने लगा। डायरियों में दर्जी शर्मा जी के हाथों की लिखावट थी। उन्होंने उसमें अपनी जिंदगी के कई राज लिखे थे। राहुल को डायरियों में लिखी एक घटना ने झकझोर दिया। 1947 के विभाजन के समय शर्मा जी का परिवार 2 हिस्सों में बंट गया था। उनका बेटा पाकिस्तान में फंस गया था और वे उसे वापस लाने की कोशिश में नाकाम रहे थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति से पत्र मिला जिसमें उनके बेटे को वापस लाने का तरीका लिखा था। उस पत्र के साथ एक सुनहरा बटन भी था जिसमें एक कोड लिखा था, 1947। शर्मा जी ने उस कोड के अनुसार अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। उनके बेटे की वापसी का इंतजार करते करते वे इस दुकान में ही अपनी अंतिम सांसें ले चुके थे। उनकी आत्मा आज भी इस दुकान में भटक रही थी क्योंकि उनका बेटा कभी वापस नहीं आ सका। राहुल को अब यह समझ में आ गया था कि वह किस रहस्य में उलझ चुका है। उसने तुरंत उस सुनहरे बटन को वापस उसी जगह पर रख दिया जहां से उसने उसे उठाया था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वह सुनहरा बटन अचानक चमकने लगा और उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। राहुल को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। उस रोशनी में उसने एक धुंधली आकृति देखी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अंत में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में सामने आई। वह शर्मा जी थे। उन्होंने राहुल को देखा और एक दुख भरी मुस्कान दी। उन्होंने इशारे से राहुल को बताया कि वह उनके बेटे को ढूंढने में उनकी मदद कर सकता है। राहुल को अब समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। उसने दुकान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। तभी शर्मा जी ने उसे इशारा किया कि वह डायरियों में छुपे कोड का इस्तेमाल करे। राहुल ने ध्यान से डायरियों के पन्नों को पलटना शुरू किया। एक पन्ने पर उसने पाया कि कोड का मतलब एक खास ताले से जुड़ा हुआ है जो दुकान के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। राहुल ने कोड का उपयोग करते हुए उस ताले को ढूंढ निकाला। ताले को खोलते ही उसने पाया कि उसमें एक पुराना नक्शा
और कुछ कागजात रखे हुए थे। उस नक्शे में पाकिस्तान के एक खास इलाके का पता था जहां शर्मा जी का बेटा आखिरी बार देखा गया था। कागजात में कुछ पत्र और तस्वीरें थीं जो उसके बेटे की थीं। राहुल ने ताले से वह नक्शा और कागजात निकाले और दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर निकलते ही वह दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागा। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगा और शर्मा जी के बेटे को ढूंढ निकालेगा। राहुल ने अगले दिन वह नक्शा और कागजात अपने दोस्तों को दिखाए। उन्होंने मिलकर पाकिस्तान जाने की योजना बनाई। कई हफ्तों की मेहनत और खोजबीन के बाद राहुल ने उस इलाके को ढूंढ निकाला जो नक्शे में दिखाया गया था। वहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो अब तक उसी इलाके में रह रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि शर्मा जी का बेटा था। राहुल ने उसे अपने पिता के बारे में बताया और उस सुनहरे बटन की कहानी सुनाई। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने राहुल का धन्यवाद किया और भारत वापस लौटने का फैसला किया। वह जानता था कि उसके पिता की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह अपने बेटे से नहीं मिलेंगे।